ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए, ये दिख रहा है आपको? आपकी स्क्रीन पे आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, दो टाइप्स देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सीक्वेंस और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीक्वेंसेस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, आपका मल्टीपल और क्या बोलते हैं, पेयर वाइज और मल्टीपल नंबर ऑफ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, और आपका लेंथ ऑफ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ग्लोबल और क्या बोलते हैं, लोकल। ठीक है, तो ये जो दो चीजें थे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट में, और यहाँ पर हमारे पास अब मेथड्स हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट के, कौन कौन से मेथड हम लोग सीक्वेंस को अलाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आता है पहला है आपका डॉट प्लॉट और डॉट मैट्रिक्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग और ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसमें आपका आ जाता है फास्टा एंड ब्लास्ट। ठीक है, तो तीन मेथड्स होते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट के बेसिकली जो यूज किया जाता है। पहला है डॉट प्लॉट और डॉट मैट्रिक्स, दूसरा डायनामिक प्रोग्रामिंग और तीसरा ह्यूरिस्टिक मेथड, या फिर वर्ड और के टपल मेथड भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, डॉट प्लॉट के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले डॉट प्लॉट को एजे गिब्स एंड जीए मैकिंटायर ने दिया था 1970 में। ठीक, ये एक ग्राफिकल मेथड होता है जिसमें दो सीक्वेंस को क्या किया जाता है, अलाइन किया जाता है, उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बारे में पता किया जाता है, और इसके लिए जो प्रोग्राम मतलब दो सिमिलैरिटी को ऐसे ही मैच किया जाता है। डॉट और प्लॉट जो अपन लोग खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, ये जो होता है ऐसे करके, यहाँ पे 0 और ये x वाला। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके ये कौन सा गेम होता है, चक्रबोर्ड टाइप का कुछ है ना, तो ये जो खेलते हैं तो ऐसी टाइप का होता है आपका डॉट प्लॉट का मैट्रिक्स। ठीक, इसमें इसके लिए जो प्रोग्राम यूज होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, वो है डॉटर, डॉटी और डॉट मैचर। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग और पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है, तीन प्रोग्राम है डॉट प्लॉट मैट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है। तो सीक्वेंस को लिया जाता है और अलाइन किया जाता है। ठीक है, दो सीक्वेंस को इसमें अलाइन किया जाता है, तो इसके बारे में ये क्या होता है, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट होता है, क्योंकि इसमें दो ही सीक्वेंस को अलाइन किया जाता है एक दूसरे से ऐसे करके। ठीक, तो इसमें जो सिमिलैरिटी है और डिससिमिलैरिटी है उसको खोजा जाता है, इसके लिए प्रोग्राम्स यूज होते हैं। ठीक, अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको डॉट मैट्रिक्स? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो इसको समझिए अब ये कैसे होता है। ठीक है, दो सीक्वेंस लिया जाता है इसमें, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक होता है आपका वर्टिकल होता है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के साथ अरेंज किया जाता है, और जहां जहां पर मैच होता है उसको एक डॉट डॉट करके दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आई भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया ए, और ये जो एच और एन मैच नहीं हुआ तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर
ये मैच हो गया ऐसे करके, पहले ऐसे दिखेंगे, फिर ये करके इसको पूरा मैच किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है डॉट, ठीक। एक पूरा एक प्लॉट होता है, इसमें आपके डॉट्स को क्या किया जाता है, जो मैचिंग होता है वहां पर डॉट दिया जाता है, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल प्रोटीन सीक्वेंस का क्या है, मैच है। ये इसमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, और इनको क्या किया जा रहा है, एक दूसरे से मैच किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, दो ही सीक्वेंस मैच हो रहा है इसमें, दो से ज्यादा नहीं हो सकता इस तरह के में। तो ये होता है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है। क्या होता है, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक। और आपको एग्जांपल में दिखा देता हूं, दो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं उनका जो डॉट प्लॉट होता है वो कैसे होता है। पैलिंड्रोमिक मतलब जो एक दूसरे के क्या हो, उल्टा चलते हो, ठीक है। पैलिंड्रोमिक पता है ना आपको क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सुने हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए GAATTC और यहाँ पर CTTAAG, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैलिंड्रोम्स हैं। तो इनका जब डॉट प्लॉट किया जाता है तो वो इस तरह से कुछ आता है, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो, ठीक। तो हमको पता चलता है कि सीक्वेंस कहाँ कहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है। इसमें जो सीक्वेंस के मैच होने का दिख रहा है हमको, है ना। तो ये एक टेक्निक हो गया डॉट प्लॉट का, और ये भी एग्जांपल है डॉट प्लॉट का ही। जब एक न्यूक्लियोटाइड को खुद के साथ मैच किया जाए तो क्या होता है, तो इस तरह से जो होते हैं सिमिलैरिटीज होते हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है। ये एक लंबा सा लाइन ऐसे आपको दिखने को मिलेगा, ठीक। ये क्या है, कंप्लीट सिमिलैरिटी को दिखाता है, ठीक है, मैक्सिमम जो लाइन होता है ना। और इसमें भी एक आप लाइन देख सकते हैं ऐसे करके, ठीक। तो और ये देखिए आप लोग, एक और एग्जांपल है डॉट प्लॉट का। इसमें अगर सीक्वेंस में आपके रिपीटेटिव रीजन्स हो, ठीक है, तो आपके जो आपको मैच जो मिलेंगे वो कैसे होंगे, तो आपको डिफरेंट लाइंस मिल सकते हैं उसमें, ठीक है। ऐसे ये आपका होगा शोइंग रिपीटेटिव रीजन्स विद सीक्वेंस। तो अगर सीक्वेंस में रिपीटेटिव रीजन्स होंगे, जैसे कि 80C और 80 है, उसके बाद C के बाद फिर से 80 आया, फिर से 80 आया, तो ये क्या है, रिपीटेटिव रीजन्स है ना। तो रिपीटेटिव रीजन्स होंगे तो आपको इसमें भी सेम है वैसे 80 और 80, ठीक। तो इस तरह से अगर रिपीटेटिव रीजन्स होंगे तो आपको कुछ इस तरह से जो होंगे मैच होंगे वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको सिमिलरिटी पता चल रहा है ना, जो आपको लाइंस मिल रहे हैं, डॉट्स मिल रहे हैं, उनसे आपको पता चल रहा है कि सिमिलरिटी है। जहां पर सीक्वेंस जो होंगे एक दूसरे से सिमिलर होंगे वहां पर डॉट दिया जाएगा, तो जिसमें मैक्सिमम डॉट्स दिखेंगे तो हम कह सकते हैं ना कि ये दो जो सीक्वेंस हैं उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक। तो ये एक टेक्निक हो गया डॉट प्लॉट, जिसमें सीक्वेंस को आपके क्या किया जाता है, अलाइन किया जाता है, ठीक। ये देखिए दो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस जो था DNA-A और DNA-B, इसको क्या किए कंप्यूटर प्रोग्राम में जब हम लोग करते हैं, ये तो खैर हाइपोथेटिकल एग्जांपल था जो हम लोग खुद बनाए थे, ठीक है। और ये जो है असली प्रोग्रामिंग में जब किया जाता है तो ये देख सकते हैं आप लोग, डॉट कितना सारा डॉट है इसमें, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा डॉट रहेगा उतनी ज्यादा सिमिलैरिटी को बताएगा, ठीक है। दो सीक्वेंस के बीच का जो सिमिलैरिटी है वो जो डॉट रहेगा उसके नंबर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जितने ज्यादा डॉट्स उतने ज्यादा सिमिलैरिटी, ठीक। तो यहाँ पर एक लाइन भी ऐसे करके ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, इस सीक्वेंस को लेकर के। तो ये सिमिलैरिटी को बताता है कंप्लीट, ठीक। ये देखिए यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है, डॉट को लेकर के डिफरेंट टाइप्स के। तो ये जीन्स के डॉट प्लॉट हैं, तो इसमें आपको सिमिलैरिटी का पता चलेगा, ठीक। ये इजी था, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं थी ज्यादा। और आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड आता है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो इसमें होता है द मेथड ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस इन सीक्वेंस एनालिसिस फॉर प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल अलाइनमेंट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंस। ये भी एक तरीका है जिसमें आपका न्यूक्लियोटाइड मतलब DNA और प्रोटीन के सीक्वेंस को क्या किया जाता है, अलाइन किया जाता है।
और इट कंपेयर्स एवरी पेयर कैरेक्टर्स इन टू सीक्वेंस एंड जनरेट द बेस्ट अलाइनमेंट बिटवीन देम। तो ये भी पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट का ही एग्जांपल है। इसमें भी आपके दो सीक्वेंस को क्या किया जाता है, अलाइन किया जाता है। ठीक है, दो से ज्यादा सीक्वेंस को हम लोग अलाइन करने के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। और इसको इंट्रोड्यूस किया था रिचर्ड बेलमैन ने 1940 में। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, ठीक है, इस टाइप के सीक्वेंस अलाइनमेंट में पॉसिबिलिटीज क्या होते हैं। तो दो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं, जैसे कि ये जो आप देख लीजिए इस सीक्वेंस में आपका के और ये वाला जो के है वो क्या है, आइडेंटिकल है। कैरेक्टर्स डू नॉट मैच, ठीक है, इसमें आपकी कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, मैच नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आपका ये जी हो गया और इसमें आपका ये एन हो गया, ये क्या हो गए, ये मिसमैच है। ठीक है, और इसमें गैप का भी इंट्रोडक्शन हो सकता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ गैप इन फर्स्ट सीक्वेंस। तो फर्स्ट सीक्वेंस जो पहला सीक्वेंस है उसमें आपका गैप हो सकता है, तो यहाँ पर एक गैप है आप देख पाएंगे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ अ गैप इन सेकंड सीक्वेंस, तो सेकंड सीक्वेंस में भी गैप हो सकता है, ये आप देख लीजिए यहाँ पर एक गैप है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी भी दो सीक्वेंस को अगर हम लोग कंपेयर करें तो इन चार कंडीशंस के अलावा सीक्वेंस में और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोटीन के सीक्वेंस है। ठीक है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस है, इसको क्या किया जा रहा है, एक दूसरे के साथ अलाइन किया जा रहा है। ये जो है ये मैच है आपके, जहां जहां पर आप लाइन देख पा रहे हैं वो आपके मैच है, और ये गैप है और ये मिसमैच है। ठीक है, ये एग्जांपल है ग्लोबल अलाइनमेंट का। ग्लोबल अलाइनमेंट मतलब पूरे जो सीक्वेंस होता है उसको क्या करना है, एक दूसरे के साथ अलाइन करना। ठीक, सर जी सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ, सर अभी जो प्रोटीन का सीक्वेंस था सर उसमें आप बताए कि गैप होता है सर, तो जो भी प्रोटीन होता है सर मतलब उसका करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड उसके लिए तीन ट्रिपलेट कोडोन होता है सर, तो वो सब अगर उससे कोड होकर के आ रहा है सर तो गैप कैसे आता है सर? प्रोटीन आपके कोड होकर के आ रहे हैं तो गैप कैसे होता है। ठीक है, यस सर। तो देखिए आपका जो सीक्वेंस दिया गया है, ठीक, इसमें ये क्या है, ये डिफरेंट क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, आपके अमीनो एसिड का वो क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि आपका मेथियोनिन के लिए क्या है, ए यू जी। ठीक है, ये क्या है, एक आपका अमीनो एसिड है, क्या है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मेथियोनिन। ठीक है, तो यहां पर जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ठीक, ये क्या है आपका, ये एल से कोई एक अलग अमीनो एसिड है जिसके 3 कोडोन है। ठीक है, और ये एक अलग अमीनो एसिड है जिसका कोडोन है। ठीक है, और ये जो गैप होता है, तो उसी तरह से यहां तक ये सारे क्या है, अमीनो एसिड हैं। इन सब में आप मान लीजिए कि इनके 3 कोडोन है। ठीक है, और उनका जो संयुक्त रूप से नाम है वो लिखा गया है यहाँ पर। ठीक, तो जो गैप होते हैं वो क्यों होते हैं, वो इंसर्शन और डिलीशन के कारण से। अगर आपका कोई पूरा का पूरा अमीनो एसिड वहां से हट गया हो जिसको वहां पर होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंसर्शन और डिलीशन। या फिर कोई दूसरा अमीनो एसिड आ गया है तो उसके कारण से इंसर्शन होगा। ठीक, तो वो क्या होता है, गैप इसीलिए होते हैं आपके इंसर्शन और डिलीशन के कारण से। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड आप देख रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं कि 3 होने चाहिए ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर ये एयूजी का सीक्वेंस तो है नहीं। ठीक है, ये आपको अगर प्रोटीन का जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड में, उसमें क्या होता है, आपका नॉर्मल जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, उसमें होगा ए, आपका ए होता है, टी होता है, जी होता है और सी होता है। ठीक है, लेकिन आपका प्रोटीन के सीक्वेंस में क्या होगा, ए होगा, थायमिन की जगह पे यू होगा और जी होगा और सी होगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जो एक अमीनो एसिड है वो क्या होगा, 3 कोडोन से मिल करके बना होगा। तो आपका जो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं उसमें आपके कोडोन को ना दर्शा करके क्या दर्शाया गया है, आपके अमीनो एसिड का ही नाम दर्शाया गया है। इसलिए ये क्या है, इसमें गैप आप देख सकते हैं। अगर कहीं पर कोई भी अमीनो एसिड डिलीट हो गया हो म्यूटेशन के कारण से, तो वो क्या है,
वहां पर एक गैप दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें होती हैं, इंसर्शन भी होता है और क्या होता है, डिलीशन भी होता है, ठीक यस सर। है ना। आगे बढ़ें। यस सर। तो ये मेथड क्या करता है, compares every pair of characters into sequences and generate an alignment which is the best or optimal। तो इसमें क्या होता है, हर एक सीक्वेंस को, हर एक पेयर के, हर सीक्वेंस के हर पेयर को ये क्या करता है, कंपेयर करता है, ठीक है। तो ये दिस इज हाईली कंप्यूटेशनली डिमांडिंग मेथड, हाउएवर द लेटेस्ट एल्गोरिथमिक इंप्रूवमेंट and ever increasing computer capacity make possible to align a query sequence against a large database in a few minutes। तो ये बहुत ही कंप्यूटेशनल फील्ड में बहुत ही स्पीडी काम करता है, और ये डाटाबेस स्टोरेज में भी आप मतलब जो डाटाबेस आप स्टोर करके रखे हैं उसको आप अलाइन कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। बहुत लंबे डाटाबेस को भी आप इससे अलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएंगे मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक मेथड जो था निडलमैन एंड वुंच ने डेवलप किया था, निडलमैन एंड वुंच एल्गोरिथम, ठीक है, जो यूज किया जाता है ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए। मतलब लंबे लंबे अगर सीक्वेंस है, कंप्लीट सीक्वेंस को आपको अलाइन करना है तो आप निडलमैन एंड वुंच का जो एल्गोरिथम है वो यूज कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको लोकल अलाइनमेंट करना है, ठीक है, छोटे छोटे सीक्वेंस को अलाइनमेंट करना है जो ज्यादा सिमिलर हो एक दूसरे से, तो आप डायनामिक प्रोग्रामिंग का स्मिथ एंड वाटरमैन का जो अलाइनमेंट सीक्वेंस है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब ये मेथड आपको समझना होगा, ठीक है। मैं समझाता हूं कि ये कैसे होता है, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहले क्या किया जाता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सीक्वेंस का है, ठीक है, और इस साइड है 4 सीक्वेंस। तो आपका जो टेबल बनेगा वो क्या होता है, ये ना निडलमैन है, ये ना वुंच है, ठीक है, ये तीसरा टाइप का है, ठीक। जनरलाइज्ड जो होता है ये वो है। तो इसमें अगर आपके पास 7 सीक्वेंस है एक साइड पे और दूसरे साइड पे 4 सीक्वेंस है, और आप इन दोनों को अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा, जो आपको कॉलम्स लेने पड़ेंगे वो लेने पड़ेंगे 8 कॉलम्स लेने पड़ेंगे, और आपको जो रोज लेने पड़ेंगे, अगर आपके पास 4 सीक्वेंस हैं तो आपको 5 रोज लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको इसको मैच करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये 8 सीक्वेंस मतलब 8 कॉलम लिया है और 5 रो लिया है, ठीक। तो अब यहाँ पर मैच करते हैं, जो 1 और 1 है तो यहाँ पर 0 है, कोई भी सीक्वेंस नहीं है तो इसको 0 दे देंगे। वैसे ही ये जी और आपका 1 है तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरे जो सीक्वेंस है वो सब पहले लाइन में 1 के साथ क्या होंगे, मैच होंगे। तो यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस नहीं है तो मिस मैच हो रहा है, उसके लिए हम लोग पूरा 0 देंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए आपका जो रो में है टी हो गया, TCGA, तो टी के साथ आपका 1 क्या हो रहा है, इसमें मिस मैच हो रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या देंगे, 0 देंगे, ठीक है। और वैसे ही सारे सीक्वेंस के लिए आपके 1 के साथ मिस मैच हो रहा है तो उसको 0 देंगे, ठीक। इतना समझ में आया? यस सर। हाँ सर एक बार और बता दीजिए। हाँ बता देता हूँ, ठीक है। ये कौन सा है, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, ठीक है। कौन सा मेथड है, डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो इसमें जो क्या होता है, सीक्वेंस को लेकर के मैच किया जाता है, ठीक। तो क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पर हमारे पास 7 सीक्वेंस है, GTC GTAT, ठीक है। कितने सीक्वेंस है, 7। तो इसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 8 जो कॉलम्स है वो लेने पड़ेंगे, ठीक है। और आपका जो रो है, रो में आपके पास कितने सीक्वेंस हैं, 4 सीक्वेंस है। तो हमको रो कितने लेने पड़ेंगे, सॉरी 5 रोज लेने पड़ेंगे, ठीक है। 5 रो और 8 कॉलम, मतलब अगर आपके पास रोज, अगर हम लोग रोज को n माने और आपकी कॉलम को m माने, ठीक है, और अगर ये n जो है आपके रो में सीक्वेंस का नंबर है तो आपको जितने रो लेने पड़ेंगे वो होगा n+1, ठीक है। वैसे ही अगर हम यस सर।
समझ गए। और वैसे ही हम अगर आपके कॉलम को m माने तो आपके सॉरी आपके जो कॉलम में जितने सीक्वेंस आपके बचते हैं ऊपर में उसको अगर m माने तो आपको जितने कॉलम्स लेने पड़ेंगे उनकी संख्या होगी m+1। ये क्लियर है? यस सर। हाँ। तो अब क्या होगा फिर, अब हम लोग को मैच करना पड़ेगा। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 है और 1, तो यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर G आपका किससे मैच होगा, 1 से मैच होगा। 2 और 1 यहाँ पर मैच होंगे, तो G पे आपका तो एक सीक्वेंस है लेकिन 1 पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मिस मैच को हम लोग 0 देंगे और मैच को क्या देंगे, हम लोग 1 देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो ऐसे करके, क्योंकि ये 1 पे यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं है, तो ये पूरा जो रो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वैसे ही इस 1 पे यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं है, तो ये जो हो जाएगा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? यस सर। अब क्या होगा, अब आपको सेकेंड लाइन पे स्टार्ट करना है ये वाला सीक्वेंस। तो यहाँ पर है G, आपका G है और ये मैच हो रहा है T से। तो T से मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्या है ये, मिसमैच है। ठीक, समझ में आ रहा है, ये क्या है, मिसमैच है। यस सर। G और T एक सर दूसरे से, ऐसा क्यों? अरे देखो, हम लोग जब प्लॉट बना रहे हैं तो हम लोगों ने बोला है कि जो मैच होगा, देखिए यहाँ पर T है, इसमें T है और इसमें T है, तो टी मैच हो रहा है, तो इसको क्या हम लोग दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, ठीक है। और जहां सर पर वो मैच जैसे कि ऐसे यहाँ आगे देखेंगे तो देखिए, यहाँ फिफ्थ रो में देखिए, फिफ्थ वाले में तो वहां भी जी है और यहाँ भी टी, लेकिन यहाँ पर 1 हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पर 1 क्यों नहीं हो सकता? कहाँ पे, अरे मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, तुम लोग रुको, धीरे से समझना, ठीक है। ये पूरा जो है ना, ये खेल है एक अलग प्रकार का, मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे होता है। पहले आप यहाँ पर आइए, ये समझ में आया कि यस जी सर। और टी मैच नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या देंगे, 0 देंगे, जीरो। ठीक। आप लोग को बता रहा हूँ, मिस मैच को क्या क्या देंगे हम लोग, 0 देंगे, और मैच को क्या देंगे, 1 देंगे, ठीक है। ये याद रखिए, मिस मैच को क्या देंगे हम लोग, 0, और मैच को क्या देंगे, 1। 1। हाँ ठीक है, तो इसको आप लोग समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिए, 0। तो अब इस कॉलम को फिल करने के लिए एक रूल है कि आपको ये देखना पड़ेगा उसके ऊपर में क्या है और उसके लेफ्ट में क्या है, ठीक है। तो इसको फिर आप इसको अरेंज कीजिएगा, कैसे, एक ऊपर का, मतलब पहले लेफ्ट का, लेफ्ट में क्या है आपका, 0, और इसमें क्या आ रहा है आपका, मिसमैच है तो वो भी 0, और इसमें वो क्या है, ऊपर में जो है ये भी 0। तो आपको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा उसको, ठीक है। क्या आया, 0 0 0, तो इसमें सबसे जो बड़ा वो क्या है, 0 ही है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक। अब आपको यहाँ पर देखना होगा, T, ये जो 3 है ये T है, ये T, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक। समझ में आया, यहाँ पर ये मैच हो रहा है, यस सर। हाँ। तो यहाँ पर मैच हो रहा है, तो इसके ऊपर में क्या है, 0, और लेफ्ट में क्या है, 0, तो 0 1 और ये क्या है, 0। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, 1 है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, सबके साथ ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि इसमें सबसे जो बड़ा है वो क्या है, प्लस है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपका जो C है वो T के साथ मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना मैच, आपका C T के साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं। लेकिन कौन से कॉलम और कौन से रो कंपेयर कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है सर। इसको मिटाऊं, यस सर। यस सर।
कहाँ तक समझ में आया था? सर टी और टी वन हो गया मैच में, उसके बाद जो सी और टी। अच्छा, ये देखिए, आपको मैं बताता हूं कि कोई भी कॉलम को भरने से पहले उसके टॉप को देखा जाता है, ठीक है, और उसके लेफ्ट को देखा जाता है, ठीक है। इनका जो क्या होता है, जो इनमें सबसे बड़ा होता है उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर ऐड किया जाता है, ठीक है। समझ गए आप? ये 1 पे समझिए, ठीक। यहाँ पर आपका टी है, मतलब ये 3, और ये आपका 2। कहां पर से समझ नहीं आया, बताओ आप लोग मुझे। सर जीरो होता क्यों है, मतलब मिसमैच कैसे हो गया? देखो, हमको पता है मैच क्या है और मिस मैच क्या है, ठीक। ये आपको, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आप ये दोनों कॉलम को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक। ठीक है। यस आपको अब टी दिख रहा है और जी दिख रहा है, ठीक। यस सर। अब इसमें देखिए, जी और टी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है क्या, हो रहा है मैच। सर बट किस बेस पे मैच करेंगे उसको सर, मतलब जी और टी से ऐसा क्यों जीरो मिस मैच हो जा रहा है, मतलब पता कैसे चल रहा है सर वो मिस मैच है? जैसे टी और टी हो रहा है तो मैच में चल रही वन आ गया, लेकिन फिर जो जी और टी है वैसे मतलब मैच कैसे, मिस मैच कैसे? देखो, सी और सी क्या है, मैच है एक दूसरे के से। यस सर। देखिए, अगर हम लोग दो सीक्वेंस को अलाइन कर रहे हैं, है ना, तो अगर ऊपर में सी है और नीचे में सी है तो क्या है, मैच है। यस सर। इतना समझ आया? और मान लीजिए ऊपर में जी है, ठीक है, और नीचे में क्या है, टी है, तो ये मैच है क्या, नो सर। है ना। सी है और जी है तो ये मैच है क्या, नो। नहीं है ना। ए है और ए है, तो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं ये लोग, मैच हो रहे हैं। मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो जो मैच होगा, वैसे ही टी और टी क्या होंगे, मैच होंगे। मैच हो जी और जी क्या होंगे, मैच होंगे, मैच। ठीक है। सी और सी क्या होंगे, अब मैच होंगे, समझ में आ गया। ठीक है। समझ में आया? यस सर। मैच और मिसमैच क्या होता है, समझ में आया? यस सर। सी के अलावा, सी के अगर सामने कुछ भी और होगा सी के अलावा, तो वो क्या होगा, मिसमैच होगा। सी सिर्फ सी के साथ क्या होगा, मैच होगा। वैसे ही जी सिर्फ जी के साथ क्या होगा, मैच होगा, ठीक है। जब हम लोग सीक्वेंस कंपेयर करते हैं तो ये देखिए, के आपके के साथ मैच हो रहा था, जी आपके जी के साथ मैच हो रहा है यहाँ पे, ये आपका जी आपके जी के साथ मैच हो रहा है। वैसे ही आपका आर आपके आर के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। यस सर। और दूसरे चीज के साथ मैच नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है आपको, यस सर। ठीक है। तो टी जी के साथ मैच होगा क्या, नहीं। नहीं होगा, तो इसको क्या देंगे, जीरो। जीरो। अब देखिए, इसके रूल में क्या कहता है कि जी और टी, तो इस कॉलम को फिल करने के लिए, ठीक है, मतलब ये जो सेल है इसको फिल करने के लिए आपको इसके ऊपर का वैल्यू भी देखना पड़ेगा और लेफ्ट का वैल्यू भी देखना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। इसके ऊपर का वैल्यू क्या है जीरो। और इसके लेफ्ट का वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। तो इनमें एक तो ये मैच नहीं हुआ, तो जो आया आपका ये जीरो और ये जीरो, लेफ्ट का जीरो और ऊपर वाला भी क्या है, जीरो। अब इन तीनों को प्लस करने से क्या आएगा, जीरो यार। जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो। जीरो लिखेंगे। तो अब ये टी हो गया आपका, और इस टी पे चले आइए आप, ठीक है। ये टी और ये टी क्या हो रहा है, मैच। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये, और इसके ऊपर में क्या है, जीरो, और इसके नीचे क्या है, जीरो। लेफ्ट में क्या है, जीरो, है ना। यस सर। तो इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, वन। 1, ठीक है।
मतलब ये जो होता है ना, अगर आपका अलग से आ रहा है ना, मैच हो रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, आपके हाईएस्ट वैल्यू के साथ क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो बाकी था वो क्या है, 0 है, और हमको नया क्या मिला है, 1 है, तो ये क्या होगा आपका, 1 हो जाएगा। वैसे ही अब ये सी आपका टी के साथ मैच हो रहा है क्या, नो सर, नहीं हो रहा है, लेकिन इसके लेफ्ट में क्या है, 1 है, और ऊपर में क्या है, 0, तो सबसे हाईएस्ट क्या मिल रहा है हम लोग को, तो यहाँ पर क्या One. जाएगा, 1, 1, ठीक यस है। सर, वैसे ही जी आपका क्या है यहाँ पे, मतलब मिसमैच, जी और टी क्या है, मिसमैच है, मिसमैच, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 है, 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1, यस सर, वैसे ही आपका टी और टी क्या है यहाँ पर, मिसमैच है, मैच टी है, और तो टी, यहाँ पर क्या जाएगा, 1, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए और टी क्या है, मिसमैच, ठीक, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1, ये 1 है, ये क्या पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यस सर, लेकिन यहाँ पर ना, या सर 2 आना चाहिए, लेकिन जहाँ यहाँ पे पे 1 मैच है, हो रहा है वहां पे भी 2 वन। आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना हाँ चाहिए, वही। है ना, यस सर, हाँ, तो इधर से और बदल जाएगा फिर ये ना, यहाँ यस पे सर, मैच लास्ट नहीं में, हो रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। यस सर, और वैसे भी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, 2, नहीं नहीं 2 नहीं होगा, यहाँ पर अब 1 आ गया, तो ये क्या होगा, 3 हो जाएगा ना, हाँ यस जी, या फिर कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग इस पे। एक बार मैं इसके रूल को और चेक करूंगा। तो वैसे ही आपको यहाँ पर देखना है सी, सी जी के यस साथ मैच हो रहा है क्या, मिसमैच, मिस मैच, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, और यहाँ पे सी, मिसमैच, सी और टी मिस मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 1, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 है, ठीक, यस सर, मतलब यहाँ पे सी और सी क्या हो रहा है आपका, मैच हो रहा है एक मैच हो दूसरे रहा से, है, यस सर, तो 2 आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो 2, आपका इधर से 1, ठीक, यस सर, इन दोनों में सबसे, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से यस एक 1 लेंगे हम लोग, और एक 1 और मैच हो रहा है उसका आ गया, तो यहाँ पे 2, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 2। और वैसे ही यहाँ पे, सर 3 होना चाहिए शायद यहाँ पे 3। नहीं नहीं, अगर ये जो 1 है ना आपका, दोनों प्लस नहीं होता है, ठीक है, जो अच्छा हाईएस्ट कोई वैल्यू एक लेते ही हैं, प्लस होता है। नहीं, जिसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगा ना, वो प्लस होगा आपका, 1 अच्छा ठीक। + 1 + 0 = 2, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, 1 है, 1 है, और जो हमको नया मिला है, ठीक है, वो +1 है, ठीक, तो इन दोनों में से जो हाईएस्ट होगा उसके साथ क्या होगा आपका, 1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2, ठीक, ये समझ में आया। तो ऐसे ही करके यस सर। सर बट सर ये तो ठीक होना चाहिए सर, तो भी ये यहाँ हम लोग यार 2 किए हैं सर, ये तो फिर 1 होता है यहाँ पे कौन सा, सर, जो लास्ट में से टी और टी है सर, तो 1, हाँ सर, सॉरी सर, 0 है जी, ये ना, हाँ सर, तो यहाँ पर देखो ये 1 है, ठीक, इसके ऊपर भी 1 है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो मैच हो रहा है, यस सर, तो इसको लेकर के क्या करेंगे, 2 हो जाएगा ये। और वैसे ही यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, लेकिन इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। वैसे ही सी पे भी ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक, तो ये सर क्या हो बट यहाँ जाएगा, पर तो ऊपर में 1 है, तो सर मतलब 2 + 0 + 1 होगा, तो सर 3 क्यों नहीं हुआ, प्लस नहीं होगा ना, यहाँ पर देखो मैं कॉमा लगाया हूं, प्लस तो लगाया ही नहीं हूं मैं, जहां पर मैच होता है सिर्फ वो प्लस होता है हाईएस्ट नंबर के साथ, ठीक है। जी सर, सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए। हाईएस्ट वैल्यू के साथ प्लस कब करते हैं, माइनस कब कर सकते हैं? देखो आपके पास मैं जो बोला हूँ 3 मेथड होते हैं, ये जनरलाइज्ड वाला है, एक मिडलमैन एंड वुंश का होता है, और एक और होता है, ठीक है। तो माइनस तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, इस पोजीशन पे माइनस नहीं होता है इसमें, ठीक, इसमें हम लोग मिसमैच को यस 0 सर। दिए हैं। लेकिन मिडलमैन और वुंश वाले में क्या होता है, अगर आपका गैप आ रहा है ना कहीं पे, तो उसको वो माइनस देता है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर हमारे पास तो गैप नहीं है, तो हम लोग माइनस नहीं देंगे उसको, ठीक। यस सर। हम्म, तो ये तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया।
ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक, एक बार मैं इसको और समझ के आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और आगे देखते हैं तो हमको पता चलेगा कि ये 2 हो गया, ये मिसमैच है, पूरा मिसमैच है, तो ये 2 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आपका जी और ये जी इसके साथ मैच हो गया तो 1 हो गया, और इसके साथ भी मैच नहीं हुआ तो ये 1 हो गया आपका, इसके लेफ्ट में भी 1 है, और यहाँ पर भी मैच नहीं हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर में 2 है तो, और ये साइड में 1 है, हाईएस्ट जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, और यहाँ पर जी मैच हो गया तो +1 लेंगे, और इन दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू है तो दोनों इक्वल है, तो उसके साथ इसको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर टी, आपका जो टी है वो भी मैच नहीं हो रहा है जी से, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। और वैसे ही आपका यहाँ पे जो है 3 आ जाएगा, मैच नहीं हो रहा है तो अगेन यहाँ पे अगेन 3। ठीक है, और ए यहाँ पे ए और जी मैच नहीं हो रहा है तो, और लेकिन यहाँ पे 1 है इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, और टी और ए जो है यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये भी मैच नहीं हो रहा है लेकिन 1 है तो 1 आएगा, और यहाँ पर आपका सी और ए भी मैच नहीं हो रहा है लेकिन आपके टॉप में 2 है और लेफ्ट में 1 है, तो हाईएस्ट 2 है तो 2 आ जाएगा, और ए और जी भी मैच नहीं हो रहा है लेकिन इसके टॉप में 3 है और लेफ्ट में 2 है, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पे, और ए पे यहाँ पे, ठीक है, ए आपका इसके लिए मैच हो रहा है तो +1, ठीक, और यहाँ पे आपके टॉप में 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे टी और ए ये भी मैच नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, 4। जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 4। यहाँ पे क्यों गड़बड़ हुआ ये लिखते हैं, आपका जी जो है वो टी से मैच नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जो मैच था उसके कारण से ये 1 आया। ठीक, अब यहाँ पे टी और 1 मैच हो गया एक दूसरे से, ठीक है, टी और टी मैच हो गए तो +1 आना था। ठीक, और इसके टॉप में क्या है, 0। 0, तो सर 1 ही होगा ना फिर, सर 1। हाँ तो 1 ही होगा फिर, है ना? यस सर। हाँ ठीक, तो ये क्लियर है आप लोग, यस सर। क्यों हुआ ऐसे, समझ गए? आपको एग्जाम में दूंगा तो बना लेंगे आप लोग, यस सर। यस सर। है ना? सर वो वाला तो सर 2 ही आना चाहिए ना, कौन सा? जो सेकंड